ओम साई राम। जिस पूजा घर का पहले वर्णन किया गया, वही पूजा घर में और एक मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, वो पूजा में रखी हुई है। हालांकि उसके लिए अलग एक अपना सिल्वर का एक अलग से पूजा घर बनाया गया है, वहां वो रखी गई है। इसकी बहुत ही दिल को छूने वाली, भक्ति को एक नया आयाम देने वाली ऐसी एक कथा है। ये लीला बाबा के आशीर्वाद से घटित हुई है। हम तरह तरह की गलत फहमियां पालते हैं। कुछ किसी चीज को कुछ एक मीनिंग अटैच कर देते हैं, आगे चलकर वो कंसेप्चुअलाइजेशन हो जाता है उसका, और लोग उसको शुभ या अशुभ मानना चालू कर देते हैं। इस विचारों को छेद देने वाली एक कथा है। हुआ यूं, बाबा साहब तरखड़, ये एंटीक चीजों में इनको बड़ी रुचि रहती थी। तो कहीं भी अगर पुराने वो वस्तु कहाँ मिलती है तो वहां जाकर सौदा कर वो लेके आते थे। बंबई में जो रीगल सिनेमा है, उसकी बाजू वाली गली में ऐसी पुरानी दुकान, जो एंटीक चीजें बेचने वाली एक दुकान थी। तो देखा तो एक ब्रिटिश पर्सन एक संगमरमर की, मार्बल स्टोन की एक गणेश जी की मूर्ति देख रहा था, छोटी सी, इतनी बड़ी नहीं, एक 9 इंच 8-9 इंच वाली। तो वो निगोशिएशन चल रहा था। वो जो आदमी है दुकानदार, उसकी कीमत 15 रुपए बोल रहा था, और वो जो ब्रिटिशर है वो उसको 5 रुपए देने को तैयार था। होना करते करते वो 8 रुपए तक आकर पहुंचा। बाबा साहब तरखड़ जी ये शांति से सुन रहे थे बाजू में, ये क्या चल रहा है। जब देखा तो ये गणेश जी की मूर्ति, और बड़ी अच्छी मूर्ति है, आकर्षित है। वो भी रुचि लेने लगे वो निगोशिएशन में। लेकिन उसके पहले उन्होंने पूछा वो ब्रिटिशर को, व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस स्टैचू, ए गणेश जी स्टैचू। He said, this is a very precious, beautiful carved this statue. I'm going to use it as a paperweight on my desk. I really liked it. पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया, गणेश जी की मूर्ति को ये आदमी पेपरवेट के तरीके से यूज करने वाला है। बात उनको कुछ हजम नहीं हुई, थोड़ी सी अगबबुला हो गए। जेब से 100 रुपए की नोट निकाली। कितना बोला था ये? बोले 8 रुपया। 80 रुपया ले ले। 100 रुपया बहुत बड़ी चीज रहती थी, आज के 1 लाख के करीब समझ लो आप। वो दी, बोले एक काम करो, 80 रुपए ले, इससे ये जो दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा ले, ये पैक कर मेरे लिए। ब्रिटिशर देखते रह गया। वहां सेंटीमेंट का सवाल होता है, पैसे का कुछ जिक्र या पैसे क्या मुझे महत्व नहीं रहता। वो 80 रुपए देकर उन्होंने पैक की, और बाद में जब वो पता चला कि वो जो गणेश जी की मूर्ति थी, वो संगमरमर की, मार्बल स्टोन की, वो सोमनाथ मंदिर की थी। सोमनाथ मंदिर में वो बिठाई हुई थी, वहां से वो लाई गई थी। वो मेन जो दरवाजा है उसके ऊपर वो रहती थी। खैर वो लेकर आए घर में, पूजा में लगा दी। अब वो देखा तो देखिए हमारी क्या, मुझे कंसेप्चुअलाइजेशन कैसे करते हैं, भगवान के स्वरूप का कंसेप्चुअलाइजेशन में कैसा होता है, बाबा ने उसको कैसे छेद दिया। अब गणेश जी की मूर्ति है ना, वो अगर राइट साइड में अगर वो ट्रंक उसका है तो पूजा उसकी नहीं की जाती, उसका विसर्जन नहीं किया जाता है। जितनी भी मूर्तियां आज वो जो गणेश उत्सव में बनाई देती है, वो लेफ्ट में होती है। और उसके बहुत सारे मतलब ने वो पूजा उपचार वगैरह जो है बड़े जटिल और कठिन होते हैं, इसीलिए लोग उसके नाद को नहीं लगते हैं। ये कहाँ से ये चीज आई समझ में नहीं आया। लेकिन ये राइट साइड में जो ट्रंक है उसका बहुत ही पालना पड़ता है, बहुत ही उसके जो उपचार है वो संभाल के करने पड़ते हैं, नहीं तो भगवान का प्रकोप होता है, ऐसी मान्यता है।
वो मान्यता गलत है, लेकिन है। फिर उन्होंने अपने वो उपाध्याय जो है, कुल उपाध्याय, उनको पूछा कि क्या किया जाए, अभी तो मूर्ति तो आई है। तो बोले इसको एक हो सकता है, इसका विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन आप, वो बड़ी अच्छी मतलब मूर्ति थी, उसको कलर किया हुआ था, तो वो उन्होंने अपने पूजा घर में लगा दी। वो बोले इसको पूजा घर में लगाने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसका विसर्जन नहीं हो सकता, ये इतना याद रखना। फिर उन्होंने वो पूजा घर में लगा के रखी थी। अब इसी मूर्ति के बारे में, इसी स्टैचू के बारे में बहुत एक अजीब सी घटना, अपने आप में एक लीला है। ये तरखड़ फैमिली के साथ घटित हुई। हुआ यूं कि बड़ौदा के जो महाराजा है सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने तरखड़ फैमिली का नाम, ये जो खासकर बाबा साहब तरखड़, इनका नाम सुना था, और ये एक जाने माने टेक्सटाइल इंजीनियर है, ये उनको पता था। तो उन्होंने उनको न्योता दिया कि आप बड़ौदा आ जाओ, बड़ौदा में मुझे कपड़ों के मिलों का कारखाना लगाना है और वहां बढ़ोतरी करनी है बड़ौदा में, तो यू कम। तो उन्होंने उनको सेक्रेटरी करके अपॉइंट किया, और कुछ सालों के लिए ये जो तरखड़ फैमिली है ये बड़ौदा में शिफ्ट हो गई। उनको बड़ौदा के एक नदी के किनारे बहुत अच्छा बंगला दिया गया, और वहाँ ही कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए वो वहाँ शिफ्ट हो गए, बम्बई से लेके बड़ौदा में। उनके बड़ौदा के कार्यकाल में एक मौसम में बहुत तूफान की बारिश हो गई, बहुत बड़ी बाढ़ आ गई वो नदी को और रिवर को, इतनी आई कि उनका जो बंगला जो नदी के किनारे था वो चारों तरफ से पानी से घिरा गया पूरा, और पानी का स्तर ऐसा बढ़ते 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 मानो इनके घर तक आके पहुंच गया। अब तरखड़ आजी जो थी, सीता देवी तरखड़, वंदनीय आदरणीय, उन्होंने कहा आप बाजू हो जाइए। तो उन्होंने वो घंगाड़ करके बोलते हैं कि ओपन ऐसा पॉट रहता है, वो दोनों तरफ उसको कड़िया रहती है, वो लिया और उसके अंदर ये गणेश जी की मूर्ति डाल दी और रख दी आंगन में। बुरे, अगर ये पानी अभी जो बढ़ते जा रहा है, ये बाढ़ आई है, ये पानी वो घंगाड़ तक जाएगा, वो पॉट तक जाएगा। ये ऊपर ऐसे वाइड बकेट टाइप रहता है, वो वहां तक जाएगा, और वो पानी अगर घंगाड़ के अंदर प्रवेश करेगा तो ये मूर्ति को इसके साथ ही विसर्जित करना है, तय है। बोले भगवान की ऐसी कसौटी लेने वाला भक्त बोले तो बहुत बिरला होता है। माँ ने किया, माँ बैठ गई जगह अंदर जाके, होने तो क्या होता है, अभी भगवान ही अपना रक्षण करता है, वो इसका विसर्जन नहीं होना है, हम उसकी पूजा करते हैं। माँ की गणेश जी के ऊपर बहुत असीम श्रद्धा थी। आपको बात बताओ, माँ जी का एक हरितालिका में, उनको हरितालिका के दिन ही उनका देहावसान हो गया है, और हरितालिका के दिन ही हर साल वो जो ये मूर्त है, वो मूर्त को वो रीपेंटिंग करते थे, फिर से पूजा घर में लगाते थे। जो बाढ़ आने लगी, यहां तक आई, वो जो गंगाल के नीचे स्तर तक आ गई, बेस तक आ गई, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। धीरे धीरे 3-4 घंटे में वो पानी का स्तर नीचे 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 होते गया, वो सामान्य रूप पे जनजीवन स्थित हो गया, फिर से अपना जीवन सामान्य स्थिति पर आ गया। और वो मूर्त, तब से भक्ति भाव उनका बहुत बढ़ गया। मेरे ख्याल से उस वक्त उनके घर में 1.5 दिन का गणपति लाते थे, वो 5 दिन का लाना चालू किया उन्होंने। ऐसे बड़ौदा में ये मूर्ति ने उनको दिव्य अनुभूति दी थी। इस मूर्ति के बारे में और एक बात हुई है। एक हरितालिका के दिन वो साल भर में उनको जो पूजा अर्चा करते थे, उसका पेंट निकालते थे, फिर से लगाते थे, वो करने के प्रोसेस में ज्योतिन्द्र जी के हाथ से वो मूर्त का एक हाथ टूट के गिर गया नीचे। अरे बोले ये तो बड़ा अशुभ हो गया, ये मूर्ति अभी भंग हो गई। अब नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि वो भंग की मूर्ति ना तो उसकी पूजा अर्चा करनी चाहिए, और कोई अशुभ लक्षण हो जाएंगे तो उसको विसर्जित कर देना चाहिए। खैर वो गणपति के दिन थे,
तो गणपति के दिन में 1.5 दिन का गणपति हो गया उनके घर में, और दोनों भी शिरडी में बाबा के पास गए कि बाबा से कुछ आशीर्वाद ले लेवे कि क्या करना चाहिए इसका। वहाँ जाकर बैठे, बड़े नर्वस मायूस होके बाबा के सामने बैठे थे। बाबा कुछ बोल नहीं पाए, क्यों? क्योंकि मुहूर्त तो उनको पूछ के लाई नहीं थी, पूजा खर्चा हो रही थी, इतनी अनुभूतियां भी आ रही थी, लेकिन अब बाबा को कैसे पूछे? बाबा ने भी कुछ नहीं बोला, शांत बैठ गए। वो जब बाजू बाजू में इर्द गिर्द वो तुम्हारे जो भक्तगण हैं वो भी थे। जैसे वो भक्तगण गए सबके साथ में, ये भी उठे, चलो बाबा भी बोले कुछ नहीं बोल रहे, हमसे क्रोधित है बाबा शायद, अभी इस वक्त क्या करें, चलिए जो होना था हो गया है, अब जो होना है वो टाल नहीं सकते, चलिए नीचे जाएंगे। जैसे ही मस्जिद माई के सीढ़ियाँ उतार कर जाने लगे थे वो अपना माँ बेटे, तो बाबा ने ऊपर बुला लिया, बोले आ जाओ। अब दोनों भी बड़े नर्वस लग रहे हो, बड़े मायूस लग रहे हो। सुनो ये मेरी बात, हमारे घर में कुछ हादसा होता है और किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का कुछ अवयव टूट जाता है, हम हमारे बच्चे को विसर्जित करते हैं क्या? उसको हकाल देते हैं क्या घर से बाहर? उसका ख्याल रखना बंद कर देते हैं क्या? नहीं। अब टूट गया, फिर भी हमको पाल पोस कर हम उसको बड़ा करते ही है ना, समझ गए हो? तो अब हादसा हो गया, टूट गया, लेकिन उसकी हिफाजत करना अपना काम है कि नहीं? दोनों भी माँ बेटे, उनको समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए मुहूर्त का। वो संकेत मानो मिल गया उनको, वो आ गए और घर में फिर से वो पूजा, घर में वो भंग की हुई एक हाथ टूटी हुई मूर्ति वैसे रखी उन्होंने। यकीन मानो उनके घर में कुछ भी अशुभ घटनाएं कुछ हुई नहीं है। ये कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से हमें क्या समझना है? कुछ बिना वजह का कुछ भी अपना उसमें अर्थ मत निकालिए। मिसकंसेप्शन जो किए हैं होते हैं, या ऐसा इसकी उसका जो ट्रंक है वो इधर है तो बड़ा वो कठिन होता है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसका ये नहीं होना चाहिए, भंग की मूर्ति हो गई, वो भंग की बोली तो टूटी बिटी ऐसी जो है वो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसने सिखाया? कहाँ क्या प्रमाण है इसके? हम हमारा जो जीता जागता आदमी, जिसका अगर एक आधी उंगली कट गई या हाथ कट गया तो हम उसको छोड़ देते हैं क्या? नहीं। तो मुहूर्त को क्यों छोड़ना है? मुहूर्त और भगवान में तो कोई फर्क होता नहीं, वो उसका ही लिटररी स्वरूप होता है, सगुण स्वरूप होता है। गलती से अनजाने में अगर हो गया है तो उसको फिर से ज्वाइंट करो, ये करो, जो भी है, अब हम ऑपरेशन तो करते ही है ना, वैसा उसको करो और फिर से वो लगाओ। बाबा ने ऐसी मिसकंसेप्शन पर, गलत मान्यताओं पर बड़े आघात किए हैं, प्रत्याघात किए हैं, और उन्होंने इस मान्यताओं को ही चकनाचूर करके खत्म कर दिया है। भक्ति भाव ये माने रखता है। भगवान को कौन से हाथ से या कौन से उंगली से अपना गंध लगाना है, आलेपन करना है, कौन से रंग का फूल चढ़ाना है, कौन से रंग का फल चढ़ाना है, इसमें भगवान नहीं अटके हुए हैं। भगवान अटके हैं आपके भक्ति भाव की अपेक्षा रखते हैं आपसे। आपकी जो दिल से जो श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से जो आपकी भक्ति है, वो भक्ति के वो भूखे रहते हैं भगवान, बाकी इस चीज के नहीं रहते हैं। इस पे आप बिना वजह महत्व मत दीजिए। आप अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए भक्ति के ऊपर। ओम साई राम।